अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये जो लॉकडाउन आज़ाद कश्मीर के अंदर दोबारा से लॉकडाउन जो लग रहा है, उस वाले से इसके क्या असरात होंगे, क्या अफेक्ट पड़ेंगे लोगों की ज़िंदगियों पे, उस पे थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा। जैसा कि आपको पता है कि जो कोरोना वायरस है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये दोबारा सर उठा रहा है और एहतियाती तदाबीर भी ज़रूरी हैं, चूँकि इसका जो वाहिद हल बताया जा रहा है वो लॉकडाउन होता है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें, अपने आप को आइसोलेट रखें ताकि इस बीमारी के जो असरात हैं वो ख़त्म हो जाएं और एक से दूसरे तक ना फैल सकें। फिर इस दूसरे में और तीसरे में ये सर्कल एक बन जाता है। तो लॉकडाउन इसका जो है वाहिद हल होता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो प्रॉब्लम, जो परेशानियां, जो मसाइल पैदा होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि देखें जब लॉकडाउन लगता है तो ज़्यादा जो मुतासर होता है वो एक आम जो दिहाड़ीदार या आम जो प्राइवेट लोग होते हैं, जो आम वर्कर होते हैं, वो ज़्यादा मुतासर होते हैं। गवर्नमेंट का जॉब करने वाले लोग, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वो तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर लॉकडाउन लग भी जाए तो उनके तो मज़े होते हैं। एक तो छुट्टियां गुजारते हैं, दूसरा तनख्वाह उनको पूरी मिलती है। तो ज़्यादती किन लोग के साथ होती है? जो प्राइवेट काम करने वाले हैं, प्राइवेट जॉब करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट को कोई ऐसा, लॉकडाउन ज़रूरी है लेकिन उसके साथ कोई ऐसी पॉलिसी भी बनानी चाहिए कि जो आम बंदा है, जो प्राइवेट लोग हैं, वो अफेक्ट ना हों। मैं तो ये समझता हूँ कि लॉकडाउन के दौरान जो लोग इनएक्टिव हो जाएं अपने जॉब से, अपने कामों से, सरकारी लोग जो अपनी ड्यूटीज़ पर नहीं जाते हैं, जो एक्टिव हैं, जो फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, उनको तो पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिए। जो इनएक्टिव हो जाते हैं, जो लॉकडाउन की वजह से घर पे बैठते हैं, उनको पूरी तनख्वाह फिर नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे होते हैं और फ्री में उनको पूरी तनख्वाह दी जाती है। हाँ, अगर उनको पूरी तनख्वाह फ्री में दी जाती है तो जो आम लोगों पे, जो दिहाड़ीदार हैं, उन पे जो पाबंदियाँ लगाई जाती हैं लॉकडाउन की वजह से, फिर उनको भी कोई मुआवजा उस तरह का मिलना चाहिए। उनका भी हक है, उनके भी जो है ना फैमिली है, उनका भी जो है ना अखराजात हैं, उनके साथ भी पेट है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि ये लॉकडाउन के दौरान जो सरकारी मुलाजमीन इनएक्टिव हो जाएं, उनकी जो पूरी तनख्वाहें उनको ना दी जाएं, बल्कि उनकी तनख्वाहों का कुछ हिस्सा काट दिया जाए, उससे जो बजट बने और उसको ओवरऑल पूरे जो है ना अवाम जो मुतासर हुई है उसको एक रिलीफ फंड बनाया जाए और रिलीफ फंड के तौर पे जो है ना उसको तकसीम किया जाए। हाँ, जो लोग एक्टिव हैं, फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, वो तो एक्टिव ही रहता है, लॉकडाउन के दौरान भी उनकी ड्यूटीज़ रहती हैं, उनको तो पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिए। लेकिन जो ऐसे अफराद जो खुश होते हैं कि लॉकडाउन लगे जी तो हम छुट्टियां गुजारें जी, हैं, मज़े लें और घर में बैठ के तनख्वाहें लें, तो ये बात जो है ना उन लोग के साथ फिर ज्यादती हो रही होती है जो एक रेडी लगा के अपनी मजदूरी करता है, जो एक छोटा दुकानदार है। तो ऐसे जो एक प्राइवेट काम करने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोग के साथ फिर ज्यादती होती है। या तो पॉलिसी कोई ऐसी बने कि सबको जो है ना गवर्नमेंट लॉकडाउन के दौरान जो है ना सपोर्ट मुहैया करे। और मुझे अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट, ये एक लॉकडाउन के दौरान जो पेपर वर्क है इसमें इतना टाइम लगा देते हैं कि जब का पेपर वर्क कंप्लीट होगा तो जब तक क्या खाएंगे लोग, भूखे मरेंगे लोग। लिहाजा गवर्नमेंट की पॉलिसी कोई सही नहीं है आम लोग के, आम बंदे के लिए। मैं ये देख चुका हूँ, मैं महसूस कर चुका हूँ कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है एक जो आम पर्सन है उसके लिए बहुत ही सख्त है। और लॉकडाउन के दौरान वो बेचारे किस तरह से मुतासर होते हैं, उनको किस तरह से जो है ना रोज़गार और घर में जब खाने पीने की अशिया ख़त्म हो जाती हैं तो कितने मसाइल का वो सामना करते हैं। बीमारी की सूरत में वो अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं, बच्चे बीमार होते हैं तो उनका इलाज नहीं करवा सकते हैं। तो गवर्नमेंट को कोई एक सॉलिड और एक ऐसा तरीका बनाना चाहिए कि फिर उनको ऐसा नहीं है कि देखें गवर्नमेंट एक दफ़ा कोई छोटा मोटा 5-10 हज़ार का फंड दे के जनाब हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। भाई 5-10 हज़ार से क्या बनता है? एक बंदा जिसकी फैमिली 7-8-10 5 लोग पे, 10 लोग पे या 5 पे 4 पे, तो उसका महीने का कितना खर्चा होता है? आप लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, 2-2 लाख तनख्वाह लेते हैं, आप रोते रहते हैं कि हमारा गुजर बसर नहीं होता है, निज़ामी ज़िंदगी नहीं चलता है, पैसे पूरे नहीं होते हैं। तो जनाब जो बंदा दिहाड़ीदार है, जो बंदा प्राइवेट है, जिसका कोई पेंशन नहीं है, जिसका कोई और वसीला नहीं है, जो अपनी मेहनत करता है, कोई दिहाड़ी लगाता है, वो दिहाड़ी भी पूरे महीने में कौन सी सारी दिहाड़ियाँ लगती हैं, जो महीने में 2-4 दिन या 5 दिन बाज़ लोगों के होते हैं, 10 दिन,
तो फिर उनका निज़ाम ज़िंदगी कैसे चलता होगा। ये दर्द फील किया करें। ये जो वो कहते हैं ना कि जिसने भूख के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा हो और हवा, ठंडी हवा सिर्फ खिड़कियों से, ठंडी और गर्म हवा सिर्फ खिड़कियों से महसूस की हो, और भूख के बारे में सिर्फ उसने किताबों में पढ़ा हो, उसको एक आम बंदे के दर्द का कुछ एहसास नहीं होता है और वो आम बंदे की नुमाइंदगी करने की भी सलाहियत नहीं रखता होता है। लिहाजा मेरी हुकूमत से अपील है, जो NGOs हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, उनसे एक दरख्वास्त है कि आप एक ऐसी पॉलिसी बनाएं कि लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन भी ज़रूरी है, बीमारी को भी कंट्रोल करना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए लेकिन यह है कि उस पर एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जो लोग इस वजह से मुतासर हो रहे हैं उनको कुछ सपोर्ट बेहतर तरीके से मिले और रेगुलर मिले। देखें बाज़ औक़ात 6-6 महीने तक लॉकडाउन रहता है, तो कुछ लोग जो है ना एक दफ़ा 5 या 10 हज़ार रुपया देकर किसी को ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ी सपोर्ट कर दी है। ठीक है, अच्छी बात है इतनी भी, लेकिन ये इससे उनका सारा निज़ाम ज़िंदगी नहीं चलता है। वो 10 दिन का, 15 दिन का निज़ाम ज़िंदगी चलेगा, बाकी दिनों का जो निज़ाम ज़िंदगी है वो बड़ा मुतासर होता है। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन लोगों को पसंद आई है, जो मेरी राय से मुतफिक हैं, वो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ इल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं AMWW TV उर्दू। थैंक यू।